ये कथा है कामदा एकादशी की। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव कृपा करके मुझे ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर ये प्राचीन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। ये परम पुण्यमयी है। ये पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल के समान है। प्राचीन काल में नागपुर नामक एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। वहाँ पुंडरीक आदि भयंकर नाग निवास करते थे। उन दिनों पुंडरीक नामक नाग वहाँ का राजा था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी निवास करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा रहती थी, जिसका नाम ललिता था। उसका पति ललित नामक गंधर्व था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम में अत्यंत अनुरक्त रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में प्रिय ललिता का ही वास था। एक दिन नागराज पुंडरीक राजसभा में मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित गान और नृत्य कर रहा था, किंतु उसकी प्रिय पत्नी ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गाते गाते ललित को ललिता का स्मरण हो आया। उसके पैर रुक गए और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक ने ये बात राजा पुंडरीक को बता दी। ये सुनकर नागराज क्रोध से लाल हो गए और बोले, दुष्ट, मेरे सामने गान करते समय भी तू पत्नी के वशीभूत है। दुर्बुद्धे, तू इसी क्षण राक्षस हो जा। इतना कहते ही ललित भयंकर राक्षस बन गया। विकराल मुख, डरावनी आंखें और भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप। अपने पति की ऐसी दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह रोती बिलखती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे भटकने लगी। एक दिन उसे वन में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत और दयालु मुनि विराजमान थे। ललिता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि बोले, शुभे, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? ललिता ने कहा, महामुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति अपने पाप के कारण राक्षस बन गए हैं। कृपया बताइए कि उन्हें इस दुख से कैसे मुक्त किया जाए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। तुम इसका विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। इससे क्षण भर में उनका शाप नष्ट हो जाएगा। ललिता ने एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के सामने कहा, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य से मेरे पति का राक्षस स्वरूप दूर हो जाए। उसी क्षण ललित का शाप नष्ट हो गया। उसने दिव्य गंधर्व रूप धारण कर लिया। दोनों पति पत्नी पहले से भी अधिक सुंदर रूप में विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों और पिशाचत्व जैसे दोषों का भी नाश करती है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए।